ओनरशिप, ठीक है। अब आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो दो तरीके की हैं। एक आपकी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं जो कि ओन्ड बाय एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जैसे मैं अपनी कंपनी खोल लूँ, ठीक है, राखी एंड राखी कंपनी, ठीक है, तो क्या होगी, प्राइवेट कंपनी है, मैं खुद खोल रही हूँ, अपना पैसा लगा रही हूँ, इसमें मैं अपना पैसा लगा रही हूँ, अपनी मर्जी से एम्प्लॉयज ले रही हूँ, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री है, आईटीसी, ठीक है, और जितनी आप देखो डाबर और ये सब जो है वो सारी की सारी क्या है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज है। जो ऐड आते हैं ना टीवी में जितने सारे, ज्यादातर ऐड जो है वो प्राइवेट सेक्टर के ही आते हैं। लक्स है, जो भी है, जितने भी आपके सोप हैं, जो भी चीजें हैं। फिर आता है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। ये बेटा क्या होता है, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट सेक्टर की बात हो रही है, ठीक है। ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, एग्जांपल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब ये है HAL और SAL। एक तो इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है दोनों एग्जांपल्स की, और इनका टाइप भी पूछा जाता है, ठीक है, कि व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज दीज आर। इनके फुल फॉर्म 100% पूछे जाते हैं। ये तो आपका एक क्वेश्चन तो पक्का है इन दोनों में से। चलिए एक बार समझ लीजिए, पहले मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, फिर मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ साइज मतलब कैपिटल पर, थर्ड में बता रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ये तीन टाइप ऑफ मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दी है, ठीक है। आगे देखिए, फिर आता है आपका जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, ठीक है, जिसमें ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड द इंडिविजुअल, मतलब जहां पर गवर्नमेंट भी है, मतलब गवर्नमेंट भी कुछ पार्ट में मतलब इन्वेस्ट किया है और कुछ पार्ट इंडिविजुअल है, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड, ठीक है। ये भी आपका जॉइंट सेक्टर कौन सा एग्जाम्पल है ये पूछा जा सकता है। फिर आते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये आपका अमूल वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स एंड सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग मिलकर, कोऑपरेटिव मतलब कॉपरेशन के साथ, मतलब कुछ लोग मिलकर एक कोई इंडस्ट्री ओपन कर लेते हैं, ठीक है, तो उसे कहा जाता है आपके कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, ठीक है। जिसमें आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी, ठीक है। अब कुछ लोगों ने मिलकर एक नॉर्मल एक इंडस्ट्री खोल ली जिसको हम कोऑपरेटिव इंडस्ट्री करेंगे, ठीक है। अमूल के फुल फॉर्म क्या है बेटा, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है। समझ आ गया सबको, ओके। अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्री कभी भी, देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि इफ आई विल आई वांट टू एस्टेब्लिश अ इंडस्ट्री ऑफ आयरन, ठीक है, मुझे एक आयरन की क्या कहते हैं इंडस्ट्री जो है ओपन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगी बेटा कि मैं वहां देखूंगी जहां पर आयरन अवेलेबल अच्छे से होगा, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर मुझे आयरन की इंडस्ट्री खोलनी है तो क्या मैं आपको चार ऑप्शंस देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन मैंने JNK, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन मैंने ले लिया आपका हरियाणा, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन मैंने ले लिया आपका झारखंड, ठीक है। एंड फोर्थ ऑप्शन आपका मैंने ले लिया आपका, फोर्थ ऑप्शन इज दिल्ली, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि विच इज सुटेबल ऑप्शन, आप चैट में मैसेज कर सकते हो, विच इज अ सुटेबल ऑप्शन टू ओपन अ इंडस्ट्री या फिर स्टैब्लिश अ इंडस्ट्री ऑफ आयरन, किस स्टेट में हम ओपन कर सकते हैं। आप लोग अपने चैट में आंसर मुझे बता सकते हो, ठीक है। दीजिए आंसर चैट में, हाँ जी दीजिए बेटा। मेक अ गेस, नो वेरीज, आप मेक अ गेस, आप लोगों के लिए गेस भी अच्छा है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो इसमें आपका एग्जांपल जैसे झारखंड, ठीक है। झारखंड इज द स्टेट जहां पर हम, हाँ वेरी गुड। सो झारखंड इज द स्टेट जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, अपना इंडस्ट्री पुट ऑन कर सकते हैं। रीजन क्या है, सबसे पहले बिकॉज जो आयरन जो है, ठीक है, आयरन जो अवेलेबल है, आयरन ओर जो होता है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा अवेलेबल इसी एरिया में है, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इस टाइप के एरिया। अब ध्यान से सुनिएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है, दीज आर द एरियाज जहाँ पे सबसे ज्यादा मिनरल्स और ये सब चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। अब होगा क्या बेटा, मैंने एक तो इसकी लोकेशन देखी, ठीक है, इसकी लोकेशन हमने देख ली कहाँ पर बेटा, झारखंड, ठीक है। अब ऐसा तो था नहीं कि हम लोग झारखंड से, ठीक है, अब हम लोग सीधी सी बात है प्लांट जो होगा आयरन का वो झारखंड में ही अपना स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि झारखंड से मैं JNK के अंदर सोचूं कि मैं प्लांट लगा दूं, ठीक है। सबसे पहली बात मैंने आपको पहले ही बताया था, इंडस्ट्री ओपन करना या इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना
is directly related to profit। समझ आई? यहाँ पर हम दो चीजें पढ़ रहे हैं, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, हम जियोग्राफी भी पढ़ रहे हैं, सेकेंड थिंग हम लोग यहाँ पर इकोनॉमी भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, दोनों इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। अब मैं झारखंड में आयरन ओर की माइनिंग कर रही हूँ, मतलब यहाँ से आयरन ओर निकाल रही हूँ, फिर आयरन को एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ, देन मैं क्या कर रही हूँ बेटा, इसको JNK भेज रही हूँ, क्योंकि मेरे को इंडस्ट्री खोलने का शौक लगा है JNK में, ठीक है। तो आपको पता है मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। रीजन क्यों है यहाँ पर बेवकूफी का, कि झारखंड और JNK, ठीक है, पहली बात तो JNK की सिचुएशन जो है, मतलब जो एक फिजिकल जो उसका वो है, क्या कहते हैं, एरिया, ठीक है, वो कितना ज्यादा डिफिकल्ट है वहां पे ले जाना सामान को, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा मैं पैसा उसमें क्या खर्च कर रही हूँ बेटा, ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर रही हूँ, ठीक है। ट्रांसपोर्ट पे खर्चा होगा क्योंकि डिस्टेंस बहुत है। सेकेंड थिंग, JNK में इंडस्ट्री ओपन करना एक सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट इज नॉट सुटेबल फॉर दिस। समझ आई? नॉट सुटेबल फॉर दिस, ठीक है। क्यों बेटा? क्योंकि वहाँ हाफ ऑफ द टाइम जो है वहाँ का मौसम कैसा है, कभी बारिश कभी वहाँ बर्फ पड़ रही है, मतलब इस तरीके का मौसम है, ठीक है। और झारखंड में क्या होगा बेटा, मैंने यहीं पे इंडस्ट्री खोली, जैसे झारखंड के अंदर ही मैंने खोल ली, तो क्या होगा बेटा, माइन के आसपास ही मैंने अपनी इंडस्ट्री को ओपन कर लिया, तो मेरे लिए क्या होगा बेटा, ट्रांसपोर्ट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट का जो जीरो तो नहीं, मतलब मिनिमम होगा, ठीक है, तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लोकेशन किसी भी इंडस्ट्री का। ये तो था आयरन इंडस्ट्री के बारे में। अब मैं आपको एक स्कूल के बारे में बताती हूँ, आपको स्कूल से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग समझ आएगी, क्योंकि आप स्कूल के स्टूडेंट हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके यहाँ पर एक नया स्कूल या फिर एक नया कोचिंग सेंटर ओपन होता है, समझ आई, कोई कोचिंग सेंटर ओपन होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कोचिंग सेंटर कभी ऐसा नहीं होता है कि वहां पे पहुंचने के लिए आपको एक टास्क दिया जाए, ठीक है। कोचिंग सेंटर ऐसी जगह हो कि आप गूगल कर रहे हो तो भी समझ नहीं आ रहा, ऑटो ड्राइवर जाने को तैयार नहीं है, वहां पर कोई बाइक नहीं जा सकती, ऐसी जगह होते हैं कोचिंग सेंटर। कोचिंग सेंटर ऑलवेज कहाँ होते हैं बेटा, ऐसी जगह जहां पर हम लोग अप्रोच कर सके। समझ आई मेरी बात? हम लोग वहां जा सकेंगे, वहां पे सारी फैसिलिटीज होंगी, तभी तो कोई इंसान वहां आएगा, ठीक है। समझ आई मेरी बात? तभी तो प्रॉफिट होगा। इंडस्ट्री खोलने का मतलब क्या है, टू मेक अ प्रॉफिट, ठीक है। और देखो बेटा कि आपने इंडस्ट्री खोली है तो वहां पर वाटर का रिसोर्स, मतलब वाटर वहां पर आसपास होना चाहिए, हॉस्पिटल वहां पर होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के क्या कहते हैं फैसिलिटी होनी चाहिए। तो मतलब लोकेशन बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है आपकी इंडस्ट्री। समझ आई आपको? और एक और बात बताती हूँ, कभी आपने देखा होगा कि ऐसी जगह पे घर लेना, ठीक है, आपने घर अगर लिया हो या कहीं देखते हैं तो घर कहाँ देखा जाता है, जहाँ की लोकेशन बेस्ट हो, लोकेशन वाइज वहां पर सारी की सारी चीजें हमारे पास इजीली अवेलेबल हो। उसी तरीके से इंडस्ट्री का केस है, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज में जो फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, सबसे पहले रॉ मटेरियल। व्हाट इज रॉ मटेरियल? अगेन जो भी चीजें, जैसे आयरन ओर, आयरन के उसमें आयरन ओर हो गया, एल्यूमिनियम ओर हो गया, ठीक है, या फिर जो भी रॉ मटेरियल वहां पर अवेलेबल होना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो सेकंड थिंग है, लैंड, ठीक है, जो जगह है वो सही होनी चाहिए, ठीक है। वाटर, ठीक है, लेबर, ठीक है। अब आपने, मैंने सीधी सी बात की, अगर हम JNK जा रहे हैं, ठीक है, वहां पर आपको लेबर भी अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। समझ आई? वहाँ पे लेबर अवेलेबल भी होगा तो काफी ज्यादा महंगा होगा, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि वहाँ पे लेबर इजीली काम भी अच्छे से नहीं करेंगे। और कौन बेवकूफ है जो आयरन की इंडस्ट्री जो है वहां जाके ओपन करेगा, पहली बात तो, ठीक है। जिसका दिमाग खराब है वही है, और ऑब्वियसली सी बात है, वो इंडस्ट्री चलनी तो है नहीं कि झारखंड से पहले वो आयरन ओर को वहां लेके जा रहा है, फिर वहां पे जाके वहां पे तो वाटर भी अवेलेबल नहीं है। आपको पता है, अगर मैं लद्दाख की बात करती हूँ या कश्मीर वगैरह की बात करती हूँ, वहाँ पे सर्दियों में क्या है, वाटर फ्रीजिंग का काम हो जाता है, पानी जो है वो फ्रीज हो जाता है टेम्परेचर की वजह से, कम होने की वजह से। पावर, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई भी प्रॉपर होनी चाहिए, ये बात भी जरूरी है। अब ऐसा ना हो कि इंडस्ट्री को अब बिल्कुल ही पावर सप्लाई नहीं है, क्या करोगे इंडस्ट्री को चला के? विदाउट मशीन्स वगैरह तो आपकी इंडस्ट्री चलने वाली है नहीं, ठीक है, अगर आप बड़े लेवल की सोच रहे हो तो। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, ये सारे ही इम्पोर्टेंट है, बट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है दैट इज कैपिटल ऑल्सो। अगर आपके पास मनी नहीं है, ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, तो आप उसको बिल्कुल भी आपके लिए वो काम नहीं करेगा। ट्रांसपोर्ट और मार्केट, ठीक है, मार्केट मतलब आपके आसपास की मार्केट होनी चाहिए, कोई चीज जरूरत है आपको, कुछ भी डे टू डे लाइफ में आपको जो चीजें हैं, या जो इंडस्ट्री से रिलेटेड भी चीजें वहां पर अवेलेबल होनी चाहिए।
तो मेन जो 4 फैक्टर हैं वो लैंड, लेबर, वाटर एंड रॉ मटेरियल, समझ आई? ये ज़्यादा मेन ये है। उसके बाद आपका कैपिटल, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, ये सब इसके अंदर है, ठीक है? समटाइम्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स लाइक सब्सिडाइज्ड पावर, ठीक है, lower transport cost and other infrastructure so that industry may be located in backward areas। अब सुनो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कभी कभार क्या होता है, गवर्नमेंट बोलती है जैसे कोई बैकवर्ड एरिया है वहां पर इंडस्ट्री की जरूरत है। अब मेरे को एक और बात मैं समझाती हूँ बेटा, इंडस्ट्री इज इक्वल्स टू डेवलपमेंट, मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, एक ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इंडस्ट्री मतलब का मतलब ही क्या है, डेवलपमेंट होगी ही होगी उस एरिया में, ठीक है? अब कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पर बिल्कुल ही बैकवर्ड चीजें हैं, मतलब बैकवर्ड क्लासेस है या फिर बैकवर्ड एरिया है, वहां पर हम चाहते हैं डेवलपमेंट हो, पर वहां पर इंडस्ट्री खोलने का काम नहीं करना चाहता कोई, ठीक है? क्यों करेगा भाई, वहां पे प्रॉफिट नहीं है, ठीक है? उस ऐसे केसेस के लिए गवर्नमेंट विल प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड पावर। सब्सिडाइज्ड मतलब कि सब्सिडी देना, मतलब कि डिस्काउंटेड पावर, समझ आई? डिस्काउंट वैल्यू पे पावर देना, ठीक है? लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट की वैल्यू भी कम कर सकते हैं, और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सो दैट वहां पर भी इंडस्ट्री ओपन हो और वहां पर भी डेवलपमेंट जो है हो पाए, ठीक है? बट जो ये जो चीजें हैं, ये फैक्टर्स जो हैं वो एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्या कहते हैं, किसी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए, ओपन करने के लिए। समझ आई मेरी बात सबको? पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।